आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्डियक मॉनिटर। तो कार्डियक मॉनिटर में मैं आपको बताऊंगा कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं और कितने वाइटल साइंस हैं जो हम इसके ऊपर चेक कर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो की तरफ चलते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से कैसे आप मॉनिटर करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास ये देखें हार्ट रेट लिखा हुआ है, ये हमारा हार्ट रेट मॉनिटर करता है। यहाँ पे आपको शो होगी इसकी रीडिंग्स और इसका जो है यूनिट है ना वो बीट्स पर मिनट के हिसाब से होगा। जो नॉर्मल हार्ट रेट होता है वो हमारा 60 से 100 के दरमियान में जो होता है वो होता है। इससे नीचे जो होगा तो वो डेफिनेटली ठीक नहीं होगा, तो वो फिर हमने उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट करना है। तो इसका जो हार्ट रेट है उसमें हम ECG भी यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे ECG का ग्राफ बनता है और ECG को भी यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, एक ECG होगी और उसके बाद हार्ट रेट यहाँ पे शो होगा। इसके बाद आ जाता है नीचे BP नॉन। ये BP दो किस्म के चेक होते हैं इसके अंदर, एक होता है नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर और एक होता है इन्वेसिव ब्लड प्रेशर। जो नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर होता है ये हम रूटीन में चेक कर रहे होते हैं, जो आम पेशेंट के बाजू पे कफ लगाया और बस BP चेक कर लिया, तो ये नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर होता है। और ये हमारे पास यहाँ पे शो होता है नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर, जिसकी जो रीडिंग्स है अडल्ट में नॉर्मल जो रीडिंग है वो 120/80, एक सिस्टोलिक और एक डायसिस्टोलिक। जो सिस्टोलिक होता है ऊपर वाले जो होता है 120 उसे सिस्टोलिक बोलते हैं, जो नीचे वाला है उसको डायसिस्टोलिक बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मैंने बताया आपको वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसका जो यूनिट है वो भी मिलीमीटर ऑफ मरकरी है और जो इन्वेसिव ब्लड प्रेशर हम चेक करते हैं उसका भी मिलीमीटर ऑफ मरकरी में ही चेक होता है। जो इन्वेसिव ब्लड प्रेशर है वो आप किसी भी आर्टीरियल लाइन में IV लाइन पास करके उसकी मदद से मशीन को अटैच करते हैं। तो मॉनिटर को अटैच करने के बाद हर कुछ सेकंड के बाद एक ये नई रीडिंग देता है। तो जो IBP है इसका इस्तेमाल ज़्यादातर इन्वेसिव सर्जरी जैसे कि कार्डियोथोरेसिक सर्जरी होगी, न्यूरो की कोई सर्जरीज होगी, तो जो क्रिटिकल सर्जरीज होते हैं इसमें इन्वेसिव ब्लड प्रेशर का इस्तेमाल कॉमन यूज़ होता है। इन्वेसिव ब्लड प्रेशर नॉन इन्वेसिव भी होता है, लेकिन इन्वेसिव इसमें मस्ट होता है कि वो भी इसमें BPS के ज़रिए भी चेक करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया SpO2, मतलब सेचुरेशन, ऑक्सीजन सेचुरेशन ब्लड के अंदर कितनी है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 90 से 100 के दरमियान बॉडी के अंदर जो सेचुरेशन है तो वो तो ठीक है। अगर उससे कम होगी तो फिर हमने पेशेंट को डेफिनेटली ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन चेक करते हैं। उसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये जो हमारे पास T1 T2 ये टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे भी हमारे रूम का टेम्परेचर है ये उसके अकॉर्डिंग 25.3 डिग्री सेल्सियस दे रहा है ना, तो ये रूम टेम्परेचर हमारा भी कहा है। उसके बाद हम इसमें जैसे जैसे हम चीज़ें चेक करते हैं उसकी साइन वेव्स यहाँ पे बनती रहती है। जैसे सेचुरेशन है तो सेचुरेशन प्रॉब लगी होगी तो वो यहाँ पे एक उसकी वेव शो कर रहा होगा। IBP है तो उसको भी यहाँ पे शो कर रहा होगा। ये सेकंड IBP है तो ये इसको यहाँ पे देखिए शो करेगा, इसकी वेव एक बना देगा, वेव फॉर्म आपको यहाँ पे दे देगा। और उसके बाद हम इसमें जो चीज़ चेक कर सकते हैं वो है एयर, जो कि हम नॉर्मली जब किसी पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया होता है तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है। एयर, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो एयर और नाइट्रस है वो तो अब लिमिटेड हो गया, अब तो इस्तेमाल नहीं होती। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल ये होता है कि जो बॉडी में ऑक्सीजन दे रहे होते हैं तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकल रही होती है एनटाइडल कार्बन डाइऑक्साइड, ये उसको यहाँ पे शो करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से कितनी आउट हो रही है। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं जो हम इस एक कार्डियक मॉनिटर के ऊपर चेक कर सकते हैं। इसकी कुछ सेटिंग्स का भी थोड़ा बहुत मैं आपको नॉलेज देता हूँ कि इसकी सेटिंग कैसे हम चेंज कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं। ये हमारे पास बटन है, इसको आप प्रेस करेंगे। जैसे ये आप देख रहे हैं हार्ट रेट के ऊपर है BP है, जैसे BP है इसको हम प्रेस करेंगे तो अब ये हमारे ऊपर है कि यूनिट देखें ये लिखा आ रहा है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। बाकी मैंने आपको बताया था कि ये इसका अलार्म भी हम सेट कर सकते हैं कि जब पेशेंट का BP ऊपर या नीचे जाता है तो ये अलार्म देगा। ठीक है, और ये नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक लिमिट, जो सिस्टोलिक है वो ऊपर वाला मैंने आपको बताया था, ऊपर वाला हमने रेंज रखी है 100 से 170 के दरमियान होगा तो ये ठीक है।
अगर उससे नीचे नीचे वाले को भी डायसिस्टोलिक को सेट किया हुआ है, ये 50 और 90, ठीक है। अब आपने जब इसको सेट कर लिया तो फिर इसको ऐसे इस तरह टर्न करेंगे तो ये आपने एग्जिट कर दिया। अब हमने इसकी सेटिंग जो की है वो ठीक है। आपने इसको 5 मिनट पे किया हुआ है, 5 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली ना आपका वो बीपी खुद से जनरेट कर लेगा, ठीक है। तो बाकी भी सेटिंग्स को ऐसे ही आप चेंज कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको अच्छी लगी है मेरी वीडियो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये नॉलेज मिल सके। मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि जो बच्चे जिनको नहीं पता होता कुछ चीज़ के बारे में, जो न्यू होते हैं, उनको अवेयरनेस देना है ताकि और नए आने वाले बच्चों को भी ये चीज़ें मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।